आदेश आदेश। जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। महावीर के प्यारे, आज की संपूर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं एक सच्चाई की, जो कि एक बहुत ही गूढ़ सच्चाई है और जिसके विषय में आजकल लोगों को जानकारी है नहीं। लोगों को क्या, जो गुरु बन बैठे हैं उनको भी नहीं है। एक ऐसी जानकारी शायद आप लोगों को फंसने से बचा ले, या फिर जो आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है इन सब चीजों में, उनसे आपको जो है बचा ले। टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो टॉपिक है कि क्या सच में माता महाकाली की सिद्धि की जा सकती है। ठीक है। छोटा सा एक विषय है, छोटा सा विषय है, लेकिन ज्ञान इसका इतना बड़ा है कि तुम लोग सच में चौंक जाओगे, क्योंकि तुमने कभी सुना नहीं होगा। कोई भी यूट्यूब वाला बताता ही नहीं है, वो सिर्फ एक चीज डालते हैं कि आओ साधना कर लो, इतने इतने पैसे दो और साधना करके जाओ, बात खत्म। बेटा, एक बात याद रखो कि गुरु छांट के चुनना चाहिए। अगर गुरु ही नहीं छांट पाए तो जीवन भी नहीं। अगर एक छोटी सी बात याद रखो कि अगर तुमने नींव ही गलत डाल दी तो तुम्हारा पूरा घर गलत बनेगा। ठीक है। और एट द एंड उस घर को ही टूटना पड़ेगा, या फिर तुम्हें छोड़ के भागना पड़ेगा। तो बेटा, नींव अच्छी रखो। गुरु नींव होता है, गुरु अच्छा बनाओ। ज्ञान देखो गुरु का, गुरु की शक्ति मत देखो कि गुरु पूछा कैसे दे रहा है। गुरु ने हमारे बारे में ये बता दिया, हम यहाँ से आए हैं, वो कुछ नहीं होता। सिद्ध अध्यात्म में सिद्धि का प्रदर्शन करना एक बहुत ही घटिया बात मानी गई है। तो एक बात याद रखो, हम लोग करते हैं झाड़ फूक या कुछ भी करते हैं, हम लोग उतारा करते हैं, ये सब चीजें समाज के हित में है। ठीक है, हम करते हैं, पर ये सब चीजें वेदों में और पुराणों में गलत बताई गई हैं, क्योंकि इनसे लोग प्रभावित होते हैं। और अगर किसी को सिद्धियों के बल पे प्रभावित किया तो फिर क्या प्रभावित किया। एक यूट्यूब पे चैनल है, उनकी ये बात है कि किसी को अगर सिद्धियों के बल पे आपने प्रभावित किया तो फिर क्या प्रभावित किया। गौतम बुद्ध जी जो थे, उनके पास भी सिद्धियां थी, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से सबको प्रभावित किया, ना कि अपनी सिद्धियों से। ऐसे ही आपको अपने ज्ञान से प्रभावित करना है, ना कि सिद्धियों से। एक बात याद रखना, जिसके पास हुनर होता है ना, हुनर, उसके पीछे पैसा भागता है। उसी तरीके से जिसके पास ज्ञान होता है उसके पीछे सिद्धियां भागती हैं। तो अभी इस बारे में बात बाद में करेंगे कभी किसी और वीडियो में, या फिर ये एक पर्सनल विषय है जो सिर्फ अपने शिष्यों को बताया जाता है। ठीक है। जहाँ अगर कभी शिविर लगा, अगर महावीर जी की कृपा हुई, तो जिस दिन दरबार लगाएंगे उस दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे। पर अभी चलते हैं वीडियो की तरफ कि इसमें माता महाकाली की सिद्धि की जा सकती है। तो इसका विषय है ना, सॉरी, इसका आंसर है संपूर्ण तरीके से ना है। पहली बात तो, सिद्धि समझो। सिद्धि सिद्धि होती क्या है। सिद्धि होती है किसी चीज को साधना, और इंसान सबसे पहले अपने शरीर को साधता है। ठीक है। और तुम्हें लगता है कि माता महाकाली अगर तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए तो तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम जिंदा रह पाओ एक सेकंड के लिए भी। उनका रूप इतना भयंकर, वो इतनी भयंकर। या फिर अगर तुम्हारे शरीर में आ जाए तो तुम्हारा शरीर फट के उसके चिथड़े ना हो जाए। सोचो। एक जानकारी बहुत ही बढ़िया, मजा आने वाला है वीडियो में। मेरी बात सुनो, कोई भी जो साधना करते हैं उन पे कभी माता महाकाली आती ही नहीं है, ना ही कभी माता महाकाली दर्शन देती है, ना ही कभी माता महाकाली तक उनकी पूजा पहुंचती है। एकदम क्लियर क्लियर सी बात है। जो आती है वो काली होती है, महाकाली नहीं। और काली पद है, काली पद पर आप किसी भी देवी को बैठा सकते हो। मेरी बात सुनो और समझना। तुमने अपने घर में कोई, तुम्हारे गांव में कोई मूर्ति है, तुम्हारे गांव में काली का मंदिर है, तो जब तुम उसकी पूजा करोगे तो बेटे एक बात याद रखना कि तुम्हारे गांव में वो माता महाकाली नहीं है, वो काली है, काली। और काली एक पद है। तुमने उस मूर्ति में जब उसकी पूजा पाठ करोगे तो उसमें एक ऊर्जा आके बैठेगी। ठीक है। और वो ऊर्जा पता किसकी होगी? वो ऊर्जा बेटा मशानी की होगी। एक बात याद रखना, तुमने अगर कहीं पढ़ा हो और सुना हो कि माता जो मरघट वाली है,
वो छोटी मशानी है, और माता दिल्ली वाली जो है वो बड़ी मशानी है। अगर कभी सुना हो, दिल्ली वाली जो कालका है, ये सब मशानियां हैं। शमशान काली, ठीक है, माता पटकेम काली, डांट वाली काली, या फिर दक्षिणेश्वर काली, पावागढ़ वाली का, ये सब बेटा सिर्फ और सिर्फ मशानियां हैं जो कि काली की सेविकाएं हैं, महाकाली की सेविकाएं हैं। एक्चुअल में महाकाली शायद इन्हें जानती भी ना हो, मतलब उस, जैसे हमारा कोई कोई शिष्य हो, मतलब उसने हमें गुरु मान रखा हो और हम उसे कभी मिले ना हो, ऐसा हिसाब होता है। उस उन्होंने काली की सेवा करी, उन्हें मरने के बाद काली का स्वरूप मिला, तो जब जहाँ काली की पूजा होती है वो वहां पहुंच जाती हैं, माता महाकाली का रूप लेके, माता काली का रूप लेके। ठीक है, वहां पे माता महाकाली का नाम ऊंचा करती है कि हाँ भाई, माता हमारे काम बना रही है, पर काम पीछे एक्चुअली योगिनियां जिन्हें आप बोलते हैं वो बनाती हैं। ठीक है, और माता महाकाली के पास ही सिर्फ योगिनियां हैं, काली के पास योगिनियां नहीं होती, वो खुद एक योगिनी समान है। ठीक है, शायद कुछ लोगों को ये बात समझ ही ना आ रही है क्योंकि उन्होंने ये विषय कभी सुना नहीं है, लेकिन एक बात यह, अगर सिंपल वर्डों में बात तुम्हें बताऊं, कि एक्चुअल में 360 मशानियां हैं, जिसमें से 270 मशानियां माता शीतला के अंडर आती है, और 70 और 90 मशानी, जी 90 मशानियां जो है काली के अंतर्गत आती हैं। और उन्हीं मशानियों के कुछ रूप, या फिर आप उन्हीं मशानियों को बोल लीजिए कि ये सब जो है काली के स्थान पर पूजती हैं, क्योंकि काली हर जगह नहीं जा सकती। काली सिर्फ जो कलकत्ते वाली काली है वो महाकाली है, उसका उनका मंदिर एक्चुअल में, जो महाकाली का मंदिर है वो कलकत्ते वाली काली है, वरना बेटा सारी जगह मशानियां पूजती हैं सिर्फ। तुम्हारे घर में आके हर शक्ति ये बोलती है काली के रूप में कि मैं कलकत्ते वाली काली हूँ, अगर कोई काली आती है, ठीक है, गुरु के पास जाते हो तो फिर वो बताती है कि हाँ मैं जो है इस स्थान से आई हूँ, क्योंकि कलकत्ते वाली काली गंगा है। और ये सब काली ऐसे हैं कि जैसे आप गंगा में से अपने घर कन्नी में पानी भर के ले आई हूँ, ठीक है, इस तरीके से है। और तुम लोग एक्चुअल में इन्हीं का भार नहीं संभाल पाते हो, तो तुम महाकाली के बारे में तो छोड़ ही दो। महाकाली वो गंगा है जो पूरी संसार, जो पूरी सृष्टि, जो पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड को अपने अपनी मुट्ठी में समाहित कर सकती हैं, वो है महाकाली। और तुमसे सिर्फ एक बोतल में जो तुम पानी लाते हो वो नहीं संभल रहा है, तो तुम पूरी गंगा क्या संभालोगे, है ना। तो जो तुम्हारे गुरु लोग बोलते हैं कि माता महाकाली की, और एक और छोटी सी गूढ़ रहस्य, जो शायद किसी को एक्चुअल में भाई साहब लिख के देता हूँ, छोड़ के आचार्य मंगल को, या फिर छोड़ के किसी और एक दो यूट्यूब चैनल होंगे, आचार्य मंगल जी हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, अच्छी लगती हैं, बाकी सब मुझे पाखंडी लगते हैं यूट्यूब पे ज़्यादातर। ठीक है, जो बात है वो सत्य है। ठीक है, जो है सामने है भाई। और एक और छोटी सी बात की, माता महाकाली के साथ भैरव चलते हैं, ये एक पाखंड फैला रखा है। भैरव चलते हैं पर मशानियों के साथ। सीधी सीधी बात बोलूं तो, जैसे कि फॉर एग्जांपल माता माता बटखेम काली, या फिर आप किसी और काली को ले लीजिए। ठीक है, आपके गांव की कोई काली ले लो, चलो छोड़ो, आपके गांव में जो भी काली होगी उसके साथ भैरव चलते होंगे, ठीक है, उसके साथ एक्चुअल में भैरव चलते हैं, पर वो भैरव नहीं होते, वो बेटा भैरव के गण होते हैं जो कि भैरव का स्वरूप लेके चलते हैं। एक्चुअल में जो माता महाकाली है वो अकेली चलती है, जो कि 10 विद्या है, 10 महाविद्याओं में महाकाली है, जो प्रथम स्थान पर आती है, उस महाकाली की बात कर रहे हैं हम यहाँ। वो अकेली चलती है, अकेली, ना कोई हनुमान ना कोई भैरव, 10 महाविद्या अकेली चलती हैं। ये सत्य है बेटा, इनके साथ कोई भी भैरव चलते ही नहीं है। और आप लोग इनकी सिद्धि कर भी नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये महाविद्याएं हैं, ये बड़ी, ये महाशक्तियों के लिए है। एक बात इनका थोड़ा
जब तुम लोग मैथ में क्वेश्चन करते हो तो पहले क्या करते हो? क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन देखते हो, उसको समझते हो होने वाला क्या है, होगा या नहीं होगा तुमसे। तो ऐसे ही बेटा तुम एक बार शक्तियों के नाम तो पढ़ो, क्या है महाविद्या। महाविद्या समझते हो ना? अरे तुम लोग विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, महाविद्या क्या ग्रहण करोगे? महाविद्या यानी कि महाशक्तियों की विद्या। और तुम महाशक्ति नहीं, तुम तो तुच्छ हो। हम भी तुच्छ हैं। हम भी तुच्छ, तुम भी तुच्छ, तो हम क्या महाशक्तियों की विद्या ग्रहण करेंगे? महाशक्तियां बेटा देवताओं के लिए होती है। एक एग्जांपल दूंगा। विष्णु जी ने माता बगला सॉरी माता तारा की जो साधना करी थी उसमें उन्हें 1000 या 1200 वर्ष का टाइम लगा था। तुम यार उन्हें देखो, उन्हें इतना टाइम लग गया, और वो क्या है और हम क्या है। तो बस इतना एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, और मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मतलब काम कला काली जो है वो भी 10 महाविद्याओं से नीचे आती है, और उनकी साधना रावण ने करी थी, और रावण देखो कहाँ और तुम कहाँ। और उसमें भी उसे इतने वर्ष लग गए थे, इतने वर्ष लग गए, तुम्हारी तो इतने में 10 पुश्ते बीत जाए। और काम कला काली नीचे आती है 10 महाविद्याओं में, मतलब महाविद्याओं से नीचे आती है, क्योंकि 10 महाविद्याओं सबसे ऊपर मानी गई हैं शक्तियों में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी साधना की दीक्षा लेने के लिए, जो कि सात्विक दीक्षा हो, नाथों में, या फिर बागड़ गत्ती कोई दीक्षा हो, या फिर देवी की कोई दीक्षा हो, तो आपको मिल जाएगी। गुरु दीक्षा भी आपको मिल जाएगी। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतने। अगर ज्ञान अच्छा लगा हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ गुरुजी हमें अच्छी लगी और हमें जो है कुछ ज्ञान मिला। तो आपकी जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली पूछ सकते हैं। उसके ऊपर वीडियोस बना दी जाएंगी, या फिर आपको जो है ज़रूर जो आंसर होगा वो दे दिया जाएगा। बात करना निःशुल्क है, बात करने की कोई फीस नहीं है। कोई काम करवाते हैं उसकी फीस है, वरना लोग बात करने तक की फीस लेते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बात फ्री है। आप फ्री में बातचीत कर सकते हैं। आदेश आदेश, जय